हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैक स्टडी सर्कल और आईसीएससी की क्लास में आपका स्वागत है। आईसीएससी क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे। इसमें रैशनल इरैशनल और इन नंबर से हम लोग जूझ रहे हैं पूरी तरह से, कौन रैशनल कौन इरैशनल वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपने समझ ही गए हैं पिछले दो लेक्चर्स में, पिछले दो वीडियोस को ध्यान से देखिए कि बहुत ही सिंप्लीफाइड टाइप का टॉपिक है। इसको अननेसेसरी हम लोग हवा बना के बैठे हुए हैं, हवा विद भगवा। इसमें कुछ काम का नहीं है। इंजॉय कीजिए, इंजॉय मैथ्स विद जैक्स। इसीलिए जैक स्टडी सर्कल ने ये स्टार्ट किया है कि छोटे छोटे टॉपिक्स को और छोटे छोटे पीसेस में कट करके हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, सिंपल टॉपिक्स को दो दो तीन तीन बार आप वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। फन सी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में ले रहा हूं, सारे क्वेश्चंस में नहीं लेता हूं, आपको तो मालूम ही है। जैक स्टडी सर्कल में एक ही चीज बिल्कुल नहीं होती, वो है स्पून फीडिंग। तो हम फन सी एक्सरसाइज को देखें तो कुछ क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, स्टेट विद रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ड और नॉट अ सर्ड। अब ये सर्ड क्या चीज आई? जैसे दूध से बनता है कर्ड, वैसे ही इररेशनल नंबर से बनता है सर्ड। ठीक है, अब सर्ड क्या चीज है? तो सर्ड के बारे में हम लोग देखें। कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन ले 180, स्क्वायर रूट ऑफ 180। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले इसके फैक्टर्स ब्रेक कर लेंगे। 180 के फैक्टर्स ब्रेक करके देख लेते हैं। 290, 245 एंड वट जो भी आएगा, ये आप आंसर आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ग्रुपिंग करते हैं हम लोग। 2 का ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, 5 का नहीं बना, मतलब 3 इंटू 2 6 बाहर चला जाएगा। ये तो आपको याद ही है। ये बना, अगर अंदर वाला नंबर रैशनल है और ये टोटल सॉल्व नहीं हो रहा है, छतरी वाला नंबर रह रहा है। एक तो अगर छतरी वाला नंबर है तो ये सर्ड। ठीक है, दूसरा, छतरी के अंदर इररेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। व्हाट इज इररेशनल? छतरी के अंदर और छतरी नहीं होनी चाहिए, प्लस उसके अंदर पाई या इस टाइप का नेगेटिव वगैरह नंबर नहीं होना चाहिए। ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर इररेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इसी के देखिए 8th वाला पार्ट। 8th पार्ट में क्या उन्होंने बताया कि स्क्वायर रूट है और 3 प्लस रूट 2। अब ये देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक तो ये छतरी वाला नंबर, ऊपर से उसके अंदर एक और छतरी, तो ये इररेशनल मतलब ये सर्ड नहीं है, क्योंकि अंदर वाला नंबर जो था वो इररेशनल था। इसलिए ये नंबर को हम लोग सर्ड नहीं कहेंगे। तो किस नंबर को सर्ड कह सकते हैं? जैसे कि एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, फिफ्थ पावर क्यूब पावर ऑफ 64। ये मान लो एक क्वेश्चन। 64 के फैक्टर्स ब्रेक करते हैं बहुत ही आराम से। 64 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। दो के ग्रुप बना देते हैं। 2 टू द 4 टू द 8। हाँ सॉरी, 3 के ग्रुप बनेंगे। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट है। क्यूब रूट है तो 3 के ग्रुप बनेंगे, स्क्वायर रूट नहीं है। तो 3 का एक ग्रुप बना, तो दूसरा भी 3 का ग्रुप बन गया। फॉर्चुनेटली आपके पास आंसर तैयार है, 2। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्यूब रूट ऑफ 64 इज 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड। क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ना सर्ड बोलने के। सर्ड कब बोलेंगे? जब इस टाइप की कंडीशन रहेगी। इस टाइप की कंडीशन रहती है तो सर्ड है। ठीक है, बाकी कंडीशंस में सर्ड ही नहीं। ये भी सर्ड नहीं है क्योंकि पूरा सॉल्व हो गया। ये सर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एक और छतरी वाला नंबर है, इररेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। राइट द लोवेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो नंबर या वो टर्म जिसकी वजह से इररेशनल नंबर भी रैशनल हो जाए। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 5 रूट 2 है जैसे फॉर एग्जांपल। 5 रूट 2 किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये रूट रूट का चक्कर खत्म हो जाए? सिंपल, रूट 2 से मल्टीप्लाई करें। रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 5 इंटू 2 इज 10। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। इस तरीके से हमें बताना।
सिंपल में एक और क्वेश्चन देते हैं 7 माइनस रूट 7। इसको कैसे बनाएंगे, इसका रूट कैसे हटाएंगे? अकेले रूट 7 को मल्टीप्लाई करके काम नहीं चल सकता, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 प्लस रूट 7। क्यों? क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। दिस इज 49, दिस इज 7, therefore 42 इज द आंसर। इसका मतलब कि हमने रैशनल को इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। इस तरीके से हम आरएफ बोलते हैं इसको, रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन तो काफी ज्यादा स्ट्रेट अवे थे। रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, जैसे हम लोगों ने शॉर्ट एग्जांपल्स में भी देखा कि किस तरीके से रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर वाला ही फैक्टर लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर का सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको हम बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही सिंपल तरीका है, वो है उसके डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दो विद द हेल्प ऑफ देयर रैशनलाइजिंग फैक्टर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम फिर भी। रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एकदम सिंपल स्ट्रेट अवे। जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई। ठीक है, a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे वाला ही मेन है, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 6 माइनस 5, और ये क्या हो गया? 1। ऊपर वाला जो भी होगा वो आंसर होगा। ऊपर वाला आंसर क्या होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a एंड b। So this is our final answer, 11 minus 2 root 30। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे एकदम स्ट्रेट सिंपल आंसर्स हमारे पास तैयार होते हैं। तो कोई भी ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत है नहीं, स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर्स। ठीक है, अब हम आते हैं इसी का ही एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने शॉर्ट एग्जांपल के टाइम पर ये क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन और करके देखेंगे। इसी का मान लीजिए हमने थर्ड पार्ट लिया, थर्ड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, a और b की वैल्यूज निकालनी। ठीक है, 3 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, इसको हमें सॉल्व करना है और कंपेयर करना है। वी हैव टू कंपेयर इट विद a रूट 3 प्लस b रूट 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? हमारे पास वही घिसा पिटा एक ही नौटंकी मेथड है, वो है इसको मल्टीप्लाई कर दो प्लस वाले टर्म। ठीक है, अब क्या होगा? 3 इंटू, उसको तो छोड़ ही दो आप, मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिना छतरी छतरी वाले के साथ मल्टीप्लाई होता ही नहीं। ये दोनों छतरियां हटा सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? 3 माइनस 2 दैट इज 1। सो आवर आंसर इज 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2। अब कंपेयर किससे करना है? ये अंकल से। रूट 3 के साथ क्या है? a, यहाँ पे रूट 3 के साथ क्या है? 3, मतलब a इज इक्वल टू 3। वहां पे रूट 2 के साथ क्या है? b, यहाँ पे रूट 2 के साथ क्या है? 3, तो b इज अगेन। So in this way this is the answer। a और b की वैल्यूज निकाल दो, निहायतन इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर करके देखिए, सिंप्लीफाई दोनों को रैशनलाइज कर दोगे। फिफ्थ क्वेश्चन में भी वही चीज है। हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा लेंथी सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको जैसा कि पता है मैं पूरा आंसर तो आपको देने वाला हूं नहीं, फिर भी आपको एक दो स्टेप्स जरूर बताता हूं। अब जैसे x की स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, देन y की स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं आपको x की स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूँ, y की स्क्वायर की आप निकाल लेंगे, x y का मल्टीप्लिकेशन ये इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर की वैल्यू निकाल के आपको बताता हूँ। x स्क्वायर मतलब क्या? तो सिंपल सी बात है, x का मतलब क्या था? रूट 5 माइनस रूट 2,
और √5 प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये x है, x स्क्वायर निकालना है, तो इस पूरे को स्क्वायर करो। ठीक, अब देखो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, तो टर्म थोड़ा सा बड़ा भरकम नहीं बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है, रैशनलाइज। सबसे सिंपल चीज ही रैशनलाइजेशन। √5 माइनस 2 अपॉन √5 माइनस। अब देखो इससे सॉल्व कितनी आसानी से हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर। और नीचे वाला क्या होगा, वही तो ट्रिक है, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 4 दैट इज 1। मेरे पास यही बचा ना सर, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा और इसी को एक बार और होल स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने स्क्वायर तो किया ही नहीं है, अभी तक मैंने रैशनलाइज किया है। इसको ओपन करते हैं, तो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4√5, ये आ गया मेरे पास। इसको मैं प्लस कर लेता हूं, 9 माइनस 4√5। ये टर्म आने के बाद दिस इज ओनली x, ये x आया दोस्तों, याद रखना है। इसी का स्क्वायर कर दूंगा, जैसे ही इसका स्क्वायर करूंगा मुझे x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं a माइनस बी होल स्क्वायर सबको पता ही है, नोन है। 81 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 80 प्लस सॉरी माइनस 2 4 जा 8, 8 9 जा 72 5। इस तरीके से हम लोग x स्क्वायर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी ज्यादा 81 प्लस 80 कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो भी वट एवर बी द आंसर। ऐसे ही y स्क्वायर निकालना है। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज थी, जो xy निकालने का क्या था, x था ये और y क्या था। y सोचने वाली चीज है, y क्या गिवन है, हमें गिवन है √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2। तो xy कितना होगा, एकदम सिंपल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, दैट इज 1। तो xy का टर्म 1 आ जाए। तो देखने में जो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं वो इतनी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग जाएं, तो m की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी है, फिर से वही m स्क्वायर n स्क्वायर निकालना है। अच्छा, ये याद रखो, कभी भी कोई भी टर्म 1 अपॉन समथिंग में दिया है तो सबसे पहले उसको रैशनलाइज ही करो। रैशनलाइज करे बिना कोई भी टर्म को स्क्वायर क्यूब वगैरह मत करो। सिंपल चीज याद रखो कि जो भी टर्म दिया है उसका सबसे पहले स्क्वायर निकालो, अगर यहाँ पर रैशनलाइज कर दो। ऐसे ही 8th क्वेश्चन देखो, x प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई है और 1/x निकालना है। अच्छा हाँ, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं, ये वाला भी है वही रैशनलाइजेशन, लेकिन फिर भी आपके काम आएगा ये ट्रिक, क्योंकि आगे भी कई क्वेश्चन हो सकता है ये यूज हो। तो क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2√3 प्लस 2√2, ये क्वेश्चन था। हमें करना क्या है, उसने बाकी सारी चीजें निकालने के लिए बोला ही है, 1/x और 1/x और वगैरह वगैरह। हमें क्या निकालना, 1/x। 1/x मतलब ये जो भी है इसको 1/, ये निकालना है। x तो बताइए, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, सिंपल वही पुराना एक ही घिसा पिटा सा हमारे पास फॉर्मूला है। मैथ्स में ये कमाल है कि अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया, फिर वो क्वेश्चन आप 100 क्वेश्चन तो खुद बना के सॉल्व कर। 1 into anything is 2√3 minus 2√2. A plus b, a minus b is a square minus b square, that is 2√2 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म को तो हम टच भी नहीं कर सकते, करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो 2√3 minus 2√2 as it is। नीचे वाला देखो, a square, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, 4 into 2 is 8। ये आंसर है। इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2, बचेगा क्या, √3 माइनस √2 अपॉन 4, और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, √3 माइनस √2 अपॉन 2। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करके देखिए। 1C एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करो, पहले तो 1A 1B
और 1C, तीनों एक्सरसाइजेज विद सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करके अब मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ डाउट्स का बनाऊंगा। तो आप डाउट्स निकालिए। मैं कहता हूँ 100 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे, 99 भी डाउट्स आए मैं 99 सॉल्व करूंगा, लेकिन सॉल्व आपको करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखिए। जैक स्टडी सर्कल में बिल्कुल भी स्पून फीडिंग नहीं होने वाला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।